22 जनवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक दिनों में गिना जाएगा। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और भगवान राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। और प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां भी हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, जो आज भी लोगों को भाव विभोर कर देती है। और श्री राम के जन्म की कथा के बारे में तो आप सभी जानते हैं और आपको पता भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई है? तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसी के बारे में कि प्रभु श्री राम ने अपने शरीर को कैसे त्यागा और इससे जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए, उत्तर प्रदेश आपको ये देखने को मिलेगा, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती है। और ठीक है, तो श्री राम की मृत्यु से जुड़ी पहली कथा आप लोग देखिए। ये आप देखेंगे कि भगवान राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं विचलित हैं और जिसमें यह कथा सबसे ज्यादा मान्य है। पद्म पुराण के अनुसार अपना अवतार काल समाप्त करने के बाद भगवान ने एक ऋषि का रूप धारण कर लिया था और उनसे मिलने के लिए काल यानी कि यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। यमराज ने राम जी से कहा कि हमारे बातचीत के दौरान कोई और नहीं आना चाहिए। और उस समय प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वो काल से वार्तालाप करने के लिए एकांत चाहते हैं और इसलिए वो दरवाजे पर खड़े हो जाएं ताकि कोई गलती से भी भीतर प्रवेश ना कर सके। भगवान राम और काल कक्ष में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे और लक्ष्मण दरवाजे पर खड़े होकर हो गए। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। उन्होंने राम जी से मिलने का आग्रह किया और लक्ष्मण जी के लाख मना करने के बावजूद ऋषि नहीं माने और क्रोधित हो गए। और आप देखेंगे कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए लक्ष्मण उस कक्ष में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। बिना अनुमति के लक्ष्मण के प्रवेश पर श्री राम बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में उन्होंने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। और लक्ष्मण जी के लिए बड़े भाई राम का यह आदेश मृत्युदंड के समान था और इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। छोटे भाई लक्ष्मण की जल समाधि से भगवान राम बहुत आहत हुए और शोक में डूबे श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया और वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह भगवान राम मानव शरीर का त्याग कर वापस वैकुंठ धाम चले गए। ये सरयू नदी आपको अयोध्या से ही निकलती हुई देखने को मिलेगी, उसी की बात हो रही है। एक और कथा है, ये आप देखेंगे, भगवान राम की मृत्यु से जुड़ी दूसरी कथा है। इस कथा के अनुसार जब सीता माता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता में समा गई, तब भगवान राम बहुत दुखी हो गए और उनसे माता सीता का विछोह सहा नहीं जा रहा था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम ने यमराज से प्राण छोड़ने की अनुमति मांगी और यमराज की सहमति लेकर भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लगा ली। ये कहानियां हैं और मैं देखिए हमेशा कहता हूं कि दिखावा मत करिए। भगवान राम से, सीता से, रामायण के हर कैरेक्टर से आप कुछ ना कुछ सीख ले सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है सीखने की, चाहत है सीखने की, जज्बा है आपके अंदर सीखने का। अब आप सोचिए कि वो तो भगवान थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ा। तो हम आप तो इंसान हैं, हमें तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। एक हार हो जाती है, हम लोग तुरंत चुपचाप बैठ जाते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं। भगवान राम को मानते हैं तो सीखिए उनके संघर्ष से और उन्हें देखिए, उनसे सीख सीधी सी बात ये मिलती है कि अगर इंसान चाहे तो भगवान बन सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादाओं में उत्तम है ना, तो इसलिए आप देख लीजिए, सीता से भी सीखिए, भगवान राम से सीखिए, लक्ष्मण से सीखिए, हर किसी से सीखिए उसमें।